आप सबका स्वागत, अभिनंदन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे नचिकेता की। नचिकेता यमराज संवाद का उल्लेख कठोपनिषद में आता है। बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि वाजश्रवा। वाजश्रवा, वाज का अर्थ होता है संपत्ति, धन, अन्न, और श्रवा यानी ख्याति। ऐसे ऋषि जो इतने दानी थे कि उनके दान के कारण उनकी ख्याति थी, इसलिए उनका नाम वाजश्रवा पड़ा। उन वाजश्रवा ऋषि के एक पुत्र थे जिनको वाजश्रवस या कहीं कहीं उनका नाम ऋषि उद्दालक के नाम से भी आता है। उन उद्दालक ऋषि ने विश्व जीत, पूरे विश्व में अपने ज्ञान, अपने दान और सबके मन को जीत लेने के लिए एक विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ दान करते हैं। तो ऐसे यज्ञ का आयोजन किया। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे, दान दे रहे थे उस यज्ञ के बाद, तो उनका एक छोटा पुत्र था। कुछ जगह उस पुत्र की आयु का उल्लेख आता है 5 वर्ष, तो कुछ उसको 10 वर्ष भी बताते हैं। लेकिन वो बच्चे छोटे थे और उस बालक का नाम था नचिकेता। तो उसने, नचिकेता ने जब देखा कि विश्वजीत यज्ञ के बाद जो उनके पिता दान कर रहे हैं, तो वो दान में बूढ़ी गाय दान कर रहे हैं सन्यासियों को, ऋषियों को, तो उस बालक को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि ऐसे अगर लाचार बूढ़ी गाय जो किसी काम की नहीं, उपयोग की नहीं, अगर ये चीज़ें मेरे पिता दान में देंगे तो मेरे पिता नरक के भागीदार बनेंगे। तो वो बार बार अपने पिता को जा कर के कुछ कहते हैं कि पापा आप ये क्यों, पिताजी आप ये क्यों दान कर रहे हैं, आप अच्छी गाय क्यों नहीं दान कर रहे, मैं भी तो आपका धन हूँ, आपकी संपत्ति, आपका पुत्र हूँ, तो क्या आप मुझे भी दान कर देंगे, आप मुझे किसको दान करेंगे। तो पिता ने परेशान होकर उस बच्चे को कहा कि जा, मैंने तुझको यम को दान किया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी कभी हम लोग भी अपने बच्चों से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग, और ऐसे बोल देते हैं अपने बच्चों को, जा मर, जा भाड़ में जा, इस तरीके की बात। तो पिता ने भी बच्चे के बाल सुलभ आचरण से दुखी होकर के उसको कहा, जा, मैंने तुझको यम को दान दिया। अब वो पुत्र बहुत संवेदनशील था, बहुत सजग था, जागृत चैतन्य का था। उसने सोचा कि पिता की बात को का ज़रूर कोई अर्थ होगा, मैं उनके दिए वचन को बेकार तो व्यर्थ जाने नहीं दे सकता, इसका तो मुझे पालन करना ही होगा। तो वो यमराज की तलाश में चल दिए। अब वो यमराज के जब द्वार पर पहुँचे तो वहाँ द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया कि यमराज तो यहाँ है नहीं, वो 3 दिन के बाद आएंगे, तो वापस जाओ। नचिकेता बालक ने कहा उनको, द्वारपालों को, कि नहीं, मैं वापस तो नहीं जा सकता, मेरे पिता ने तो मुझे यम को दान दे दिया, अब मैं तो यम के ही अधीन हूँ, तो मैं तो यमराज से मिले बिना जाऊँगा नहीं। तो 3 दिन 3 रात तक जो नचिकेता बालक हैं वो यमराज की प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद जब यमराज आए, वहाँ वापस अपने यमलोक आए, तो उन्होंने उस बालक को वहाँ देखा। तो उस समय माना जाता था कि अतिथि कोई द्वार पर आए और वो निराहार बाहर इंतज़ार करता रहे तो सारे पुण्यों की क्षति हो जाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यमराज ने उस नन्हे बालक को बोला कि मैं तुम्हें यमलोक में तो नहीं ले सकता, अभी तो तुम्हारी आयु शेष है, तुमको वापस धरती पर तो जाना होगा, लेकिन मैं इसके बदले तुमको 3 वरदान देता हूँ। जो तुम 3 वरदान मांगो मैं तुमको वो प्रदान करता हूँ। तो उस नचिकेता ने पहले वरदान में मांगा कि मैं यहाँ चला आया हूँ, मेरे पिता बहुत दुखी होंगे मुझे ऐसा आपको दान करके कि मैं अब उन्हें नहीं मिलूँगा, तो मेरे पिता इस शोक में ना रहें, उनका ये दुख दूर हो जाए, मुझे पहला वरदान ये चाहिए। तो यमराज बहुत प्रसन्न हुए उस बालक से कि तुम्हारे साथ गलत आचरण हुआ, लेकिन तभी तुम्हें द्वेष भाव नहीं आया और तुमने एक शुद्ध मन से अहित करने वाले पिता के प्रति भी एक अच्छी भावना को रखा, तो तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। पिता इस चीज़ को भूल जाएंगे और जब तुम वापस लौटोगे तो न वो शोक में होंगे और तुम्हें पूरे प्यार से वैसे ही अपना लेंगे। फिर दूसरा वरदान मांगो, उसने कहा, यमराज ने नचिकेता को बोला। तो दूसरे वरदान में नचिकेता ने उनसे, यमराज से पूछा
कि मैंने सुना है कि जो स्वर्ग में जाते हैं वहाँ ना तो कोई रोग, ना कोई दुख, ना कोई चिंता सताती है, और मनुष्य ना उसको भूख प्यास सताती है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, उसको दोबारा मतलब किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। तो आप मुझे उस अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए जिसका पालन करने से मनुष्य को स्वर्गलोक प्राप्त होता है। तो उसके इस प्रश्न पर यमराज ने उनको उस अग्नि विद्या का पूरा ज्ञान दिया और भोले भाले बालक को बताया, कहा कि मैं तुम्हारी बातों से इतना प्रसन्न हूँ कि एक और वरदान मैं तुमको अपनी तरफ से देता हूँ। आज से इस अग्नि को, जो हर मनुष्य के अंतःकरण में प्रज्वलित है, जिसको जागृत करके वो ब्रह्मलोक तक पहुँच सकता है, उस अग्नि को आज से नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। बताओ तुम्हें तीसरा वरदान क्या चाहिए? और तीसरे वरदान में नचिकेता यमराज से पूछते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती। मुझे इस आत्मा का, इस मृत्यु का सत्य जानना है कि ये सत्य क्या है, आत्मा क्या है। तो यमराज उसको कहते हैं, नचिकेता को, कि ये तो देवता भी बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। ये संशय तो उनको भी हुआ था और कई लोगों को हुआ था। तुम अभी बहुत छोटे बालक हो, जाओ अपना जीवन जियो, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन नचिकेता तो जिद पर अड़ गए कि मुझे तो यही जानना है, मुझे इसी का सत्य जानना है। फिर यमराज ने उस बच्चे को कहा कि तुम चाहे तो जितना तुम राज्य मांगना चाहते हो उतना अखंड राज्य मांग लो, चाहे तो जितना धन वैभव तुमको चाहिए तुम वो सब धन संपत्ति मांग लो। स्वर्गलोक में भी जो रहने वाली अप्सराएं हैं, जो सुंदरियां हैं, तुम उनको अपनी सेविका के रूप में मांग लो। लेकिन मुझसे इस प्रश्न का उत्तर तुम मत मांगो, मैं ये तुम्हें नहीं ज्ञान दे सकता, ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, तुम अभी इसको पाने योग्य नहीं हो, मैं ये तुमको नहीं दूंगा। यमराज फिर से, वो नचिकेता बालक यमराज से फिर जिद पर अड़ गए कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं लंबी आयु मांगूंगा तब भी वो आयु क्षीण होकर के मुझे आप ही के पास लौट कर आना पड़ेगा, और जितने भी धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य, बड़ी से बड़ी भी भोग की उपलब्ध वस्तु भी अगर आप मुझे दे देंगे तब भी वो कभी ना कभी तो समाप्त होगी ही होगी। और उसकी समाप्ति के बाद फिर मेरा यही प्रश्न खड़ा होगा कि आखिर सत्य क्या, इसके बाद क्या। तो आना तो मुझे फिर से आप ही के द्वार पर है, और आप क्योंकि मृत्यु के ही साक्षात देवता हैं, तो आपसे अच्छा उत्तर मुझे इस प्रश्न का कोई भी नहीं दे सकता। आप मुझे ये प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आत्मा क्या है, वो कैसे, क्या वो रहती है, वो नहीं रहती। तो यमराज नचिकेता बालक से बहुत प्रसन्न हुए कि तुम्हें बड़े से बड़ा भोग भी संसार का विचलित नहीं कर सका, और तुम यहाँ पर इस सत्य को जानने के लिए अडिग हो। एक से एक, मतलब कोई भी तुम्हें आकर्षण नहीं, किसी भी तरीके के प्रपंच में तुम नहीं पड़े, और तुम्हारी इतनी क्लियर, तुम्हारा विज़न, तुम्हारी लगन इतनी पक्की, इतनी छोटी सी उम्र में कि तुम्हें ये सत्य जानना है। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस सत्य का ज्ञान देता हूँ। तो नचिकेता हमारे बीच में भी है, हम सब नचिकेता हैं, क्योंकि जिस भी चेतन में ये प्रश्न है, ये जिसके अंदर कोई राग नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, और हर एक भोग वस्तु को, इस संसार के हर प्रपंच को नकार, जिसने इस सत्य को जान लिया कि अल्टीमेट ट्रुथ मुझे प्राप्त करना है, वह चैतन्य, हमारे ही भीतर का वह चैतन्य जिसका ये प्रश्न है, जिसकी ये अवस्था है, उसे कहते हैं नचिकेता। तो नचिकेता एक कहानी का पात्र मात्र नहीं है। नचिकेता चैतन्य की इतनी जागृत, इतनी शुद्ध, इतनी जिज्ञासु, इतनी वैराग्यपूर्ण, इतनी विवेकपूर्ण, इतनी मुमुक्षत्व लिए वाली चैतन्य की वह अवस्था है जिसके सामने साक्षात यमराज को भी आत्मलोक के